ये मेरे पिताजी के साथ हुआ जब वह छोटे बच्चे थे। मुझे लगता है कि इसने उन्हें भावनात्मक रूप से थोड़ा परेशान कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। इस कहानी की कल्पना करना भी मुझे डराता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पिताजी 10 साल के थे और वे किसी कारणवश घर पर अकेले थे। वह लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। घर में वही एकमात्र टीवी था और अचानक टीवी बंद हो गया। तो वह उठे और फिर से उसे चालू किया। यह एक पुराना खराब टीवी था, इसलिए यह बिल्कुल अजीब नहीं था। जब वह फिर से अपने सोफे पर वापस बैठा तो यह फिर से हुआ। वह फिर से उठकर टीवी चालू करता और फिर वह बंद हो जाता। उसने ये प्रक्रिया थोड़ी बार दोहराई, इससे पहले कि वह रिमोट ढूंढने लगा। रिमोट ढूंढते हुए वह एक सोफे के पीछे देखने के लिए गया और उसने देखा कि एक आदमी कोने में छुपा हुआ है और टीवी का रिमोट पकड़े हुए है। मेरे पिताजी ने उस आदमी को लंबे बिखरे बालों और उसकी आंखों में पागलपन भरी नजर के साथ वर्णित किया। उसने मेरे पिताजी को एक मुस्कान दी और मेरे पिताजी छोटे बच्चे की तरह चीखते हुए मुख्य दरवाजे से बाहर भाग गए। वे अपने पड़ोसियों के पास गए, जिन्होंने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस वहां पहुंची तो वह आदमी अभी भी घर में था, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि वह अब भी मानते हैं कि वह आदमी या तो बेघर था या पागल। किसी भी तरह से यह कहानी बेहद डरावनी है। मेरी दोस्त ने मुझे एक घटना के बारे में बताया जो उसके साथ तब हुई जब वह छोटी थी, लगभग 8 या 9 साल की। वह स्कूल से घर लौट रही थी और खुद को घर के अंदर जाने के लिए चाबी निकाल रही थी। उसकी सिंगल मां काम करती थी और सप्ताह के दिनों में देर से घर आती थी। जैसे ही उसने चाबी लगाने के लिए दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी मां ने एक ड्रेसिंग गाउन में दरवाजा खोला, क्योंकि वह काम से बीमार होकर आ गई थी। अपनी बेटी का अभिवादन करने के बजाय उसने सीधे उसके पीछे देखा और तुरंत कहा, तुम कौन हो? मेरे दोस्त ने मुड़कर देखा तो एक आदमी लंबे कोट में जल्दी से रास्ते और सड़क पर नीचे की ओर चला गया। उस दिन बीमार होने की वजह से संभवतः उसने अपनी बेटी को उस पर कोई भयानक चीज होने से बचा लिया। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जैकब की मां एक नशेड़ी है और उसके पिता में उसकी मां के साथ रहने के अलावा कोई खास बुराई नहीं थी। तो एक रात जब जैकब और उसके पिता सो रहे थे, उन्होंने मां के कमरे से जोरदार धड़कने, खरोंचने और हिलने की आवाजें सुनी। जैकब के पिता बिस्तर से कूदे और गलियारे में दौड़ते हुए दरवाजा पीटने लगे। उसकी मां ने दरवाजा खोला और उसे चिल्लाते हुए कहा कि उसे शांति रखे, और उसने उसे जगा दिया। उन्होंने उससे आवाजों के बारे में पूछा। वह उन्हें सुनने के लिए जागी नहीं थी। जैकब के पिता मान सकते थे कि वह फिर से किसी चीज पर हैं, पर कुछ गलत था। खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी और टीवी कमरे के पार खिसका दी गई थी, अभी भी प्लग में लगी हुई, और स्क्रीन बाहर की ओर थी। जैकब के पिता वाजिब रूप से डरे हुए थे। उन्होंने खिड़की बंद कर दी, अपनी बैट पकड़ी, बाहर से मां के कमरे को ब्लॉक कर दिया और उनको लिविंग रूम में सोने के लिए कहा। उन्होंने रात का ज्यादातर समय जाग कर बिताया। उन्होंने जैकब को सुबह 5 बजे जगाया। बाहर अभी भी अंधेरा था। जैकब रसोई में चला गया, जहां उसकी मां पहले से ही थी। कुछ मिनट बाद उसके पापा अंदर आए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। उन्होंने जैकब और उसकी मां की तरफ इशारा किया और अपनी उंगली अपने होठों पर रखी। दोनों चुप हो गए। उन्होंने छत पर कुछ खिसकते सुना, जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रहा था। जैकब के पापा के पास बैट था। वे चुपचाप कमरे में साथ बैठे। कुछ मिनटों बाद आवाज चली गई। जैकब की दादी को फोन किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या सब वहां थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। उन्होंने हाँ कहा और बताया कि वे आकर उन्हें ले जाएंगी। जैकब ने खाना खत्म किया और सोफे पर बैठने चला गया। उस कमरे में कोई टीवी नहीं था, इसलिए वह शांति से बैठ गया। उसने गलियारे में एक खाली कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला था। इसके किनारे के चारों ओर एक उंगली लिपटी हुई थी। जैकब चिल्लाया और उसकी ओर इशारा किया, और उसके पिता ने उसे पकड़ लिया और बाहर भाग गए। जैकब की मां पीछे पीछे चली। वे एक पेट्रोल पंप गए और बाहर बैठ गए जब तक कि उन्होंने जैकब की दादी की ट्रक नहीं देखी। जैकब ने मुझे बताया कि उंगली कितनी अप्राकृतिक लग रही थी। उसने कहा कि यह लंबाई और चौड़ाई में उसे थोड़ी फोम की उंगली की याद दिला रही थी। यह दरवाजे के चौखट के चारों ओर साफ से लिपटी हुई थी, जबकि दरवाजा दूसरी तरफ से बंद था। उसके बाद वे उस घर में ज्यादा नहीं गए। एक बार जब उन्होंने सब कुछ वहां से निकाल लिया तो वे फिर कभी वापस नहीं गए। कुछ भी चोरी नहीं हुआ था और खाली कमरे की खिड़की खुली थी। मैं 13 साल का था। मेरे पास सबसे अलग थलग बेडरूम था जिसकी कल्पना की जा सकती है। इसे जंगली कल्पना के साथ मिलाएं और मैं अक्सर रात में देर तक जागता रहता, डरा हुआ और आशंकित, सो नहीं पाता था। मेरा बेडरूम घर का एक अलग मंजिल था, मेरे माता पिता के विपरीत दिशा में। माता पिता का कमरा। वे मेरे कमरे में क्या हो रहा था सुनने में सक्षम नहीं थे। तो ये एक साधारण रात थी जिसमें थोड़ी बारिश हो रही थी, लेकिन तूफान नहीं था। मैं जागा
और अपनी घड़ी की ओर देखा और देखा कि सुबह के 2 बजे हैं। मुझे तुरंत ही असुविधाजनक महसूस हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं था क्यों। फिर मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के किनारे पर कुछ गोल सा छायाचित्र है जो मेरे बिस्तर के किनारे के ऊपर है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा जब तक मुझे यह नहीं समझ में आया कि यह सिर्फ मेरी टोपी थी। मैं कभी कभी अपनी टोपी मेरे बिस्तर के किनारे लकड़ी के एक पोल पर टांगता था, तो मैंने खुद को शांत किया और फिर से सो गया। लगभग आधे घंटे बाद मैं फिर से जाग गया और एक बार फिर अपने बिस्तर के अंत में छाया को देखकर चकित रह गया। लेकिन जब मेरा दिमाग पूरी तरह से जाग गया तो मुझे याद आया कि यह फिर से मेरी टोपी ही थी। यह प्रक्रिया उस रात एक बार और हुई, शायद और आधे घंटे बाद, और एक बार फिर मैं छाया को देखकर चकित रह गया। मुझे प्यास लग रही थी, इसलिए मैंने अपने बिस्तर के किनारे पर हाथ बढ़ाया और पानी की बोतल खोजने लगी, लेकिन मुझे कुछ और ही मिला, मेरी टोपी। और उसी पल मुझे लगा जैसे मेरा दिल मेरे पेट में गिर गया जब मैं लैंप जलाने के लिए बिस्तर से लगभग गिर पड़ा। रोशनी ने मेरी बिस्तर के किनारे से झांकते हुए एक आदमी का चेहरा दिखाया जो सीधे मेरी आंखों में देख रहा था। मैंने एक लड़के द्वारा संभवतः निकाले जाने वाली सबसे ऊंची पिच वाली चीख निकाली और सीधा उस आदमी के पास से होते हुए अपने कमरे की सीढ़ियों से नीचे भाग गया। मुझे लगा कि उस आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं दरवाजा खोलकर अपने माता पिता के कमरे में पहुंचा और अपने पिताजी को बुलाया। मेरे पिताजी ने अपने बिस्तर के नीचे से डंडा निकाला और मेरे कमरे की ओर दौड़े, लेकिन वह देर से पहुंचे। जब हम मेरे कमरे में पहुंचे तो खिड़की पूरी तरह से खुली थी। जाहिर तौर पर वह आदमी मेरी खिड़की के बाहर पटियों की छत पर कूद गया था। जब मैं बच्चा था तब मेरा एक बड़ा समूह था दोस्तों का जो सभी मेरे ब्लॉक पर रहते थे। सप्ताहांत की रातों में हम हमेशा मनहंट खेलते थे, जिसे बड़े लोगों के लिए छुपम छुपाई भी कहते हैं। यह बहुत अच्छा होता था क्योंकि हम सभी पड़ोसी थे। हम सभी आगे और पीछे के यार्ड्स का इस्तेमाल करते थे और यहाँ तक कि हमारे घरों के पीछे के जंगलों का भी। हमारे पास एक नियम था कि हम जंगल में पीछे के यार्ड की लंबाई से अधिक नहीं जा सकते थे। मैं हमेशा एक ही छिपने की जगह का उपयोग करता था और किसी ने मुझे कभी नहीं ढूंढा। मैं हमेशा एक पुराने जंग लगे बैरल के पीछे छिप जाता था जिसे सालों पहले जंगल में फेंक दिया गया था। तो इस खास रात को हम में से केवल 6 लोग खेल रहे थे। मेरे दोस्त जो और राज मेरी टीम में थे। हम तेजी से बिखर गए क्योंकि हम पहले छुपने वाले थे। मैं अपने सामान्य छुपने के स्थान की ओर अपने पिछवाड़े से होते हुए लकड़ी के पीछे बैरल तक दौड़ा। आमतौर पर मैं अन्य टीम की टॉर्च की रोशनी को पिछवाड़े में जलते हुए देखता था, लेकिन इस बार असामान्य रूप से शांत था। और फिर मैंने आखिरकार पास में कदमों की आवाज सुनी। मैंने टॉर्च नहीं देखी, इसलिए मैंने सोचा कि यह मेरा कोई साथी है। मैंने धीरे से जो और राज के नाम पुकारे, लेकिन फिर जो भी था वह मेरी तरफ तेज दौड़ने लगा। मैं तुरंत उठकर जंगल से बाहर दौड़ा ताकि अपने पिछवाड़े में एक नई जगह छुप सकूं, लेकिन कोई जंगल से बाहर नहीं आया। मैंने अपने सामने से सभी दोस्तों को मेरा नाम पुकारते हुए सुना, जिसमें जो और राज भी शामिल थे, तो मैंने समझा कि कुछ गड़बड़ है और बाहर गया। मैंने जो के माता पिता को अपने माता पिता से बात करते देखा और सभी दोस्त चारों ओर खड़े थे। मुझे देखकर मेरे माता पिता थोड़े राहत महसूस करने लगे, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से बहुत उलझन में था। उन्होंने मुझे बताया कि एक पुलिस अधिकारी अभी अभी यहाँ से निकला था और उन्हें इलाके में देखे गए एक धारावाहिक बलात्कारी के बारे में चेतावनी दी थी और कहा था कि सभी बच्चों को अंदर रहना चाहिए। मैंने जंगल में मेरे साथ जो हुआ उसे समझाया और मेरे माता पिता घबरा गए, ये सुनिश्चित करते हुए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। उन्होंने पुलिस को बुलाया। मुझे वास्तव में नहीं पता कि उसे कभी पकड़ा गया या नहीं, लेकिन मैं सच में आशा करता हूँ कि उसे पकड़ा गया होगा। मैं यह सोचने की कोशिश नहीं करता कि मेरे साथ क्या होता अगर उसने मुझे पकड़ लिया होता।